रामलला आ गए, राम मंदिर के गर्भगृह में विराज गए। पूजन मंत्रोच्चार के साथ कल गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई और इसी बीच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और ये विंटेज कार देख रहे हैं जिसमें सीएम योगी बैठे हुए हैं। तो आज विशेष अनुष्ठान का चौथा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है और उसके पहले सीएम योगी अयोध्या में एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं। कार्यशाला में रामलला किस तरह से गर्भगृह में स्थापना, विधि विधान के साथ अनुष्ठान जारी है। आज चौथा दिन है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले गणेश पूजा भी की गई है और राम भद्राचार्य के अमृत महोत्सव में योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। विंटेज कार से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वहां पर श्री राम नाम की गूंज भी सुनाई दे रही है। ये देखिए सीएम योगी की तस्वीरें। तो 5 तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। हर कार्य प्रगति पर है, उसकी जानकारी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जरूरी आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो भी पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में लगे तमाम, चाहे साधु संत हो, ट्रस्ट हो, अधिकारी हैं, सभी के साथ। देखिए अयोध्या में आज तक की एक बड़ी टीम, फौज कह लीजिए, वो मौजूद है। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक नजर आ रहे हैं, समर्थ नजर आ रहे हैं, ऐश्वर्या पालीवाल भी पहुंच चुकी हैं और गौरव सामंत हमें नजर आ रहे हैं। गौरव, अयोध्या में आपकी मौजूदगी, राम नाम की गूंज सुनाई दे रही होगी। हम सभी को भी आप बताइए अयोध्या में क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, कितना माहौल बदल चुका है। यह सब कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए और जानकारी पहुंचाइए। गौरव। तो इस समय अयोध्या तो पूरी तरह से राममय है, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय यहां पर हैं। मंदिर परिसर में क्या क्या तैयारियां हुई हैं उसका वो जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उसके अलावा अयोध्या की सड़कों पर भक्तजनों के लिए क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, क्या क्या सफाई हो चुकी है, क्या क्या होना है, उस सब का जायजा लिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री खुद जब यहां हो तो पूरा प्रशासन वहीं पर है। लेकिन सबकी निगाहें इस समय आज तक पर क्यों है? क्योंकि आज तक पर हमारे दर्शक राम जी की वो जो दिव्य भव्य प्रतिमा है या विग्रह है उसका जो दर्शन है वो कर रहे हैं जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं। और उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि आंखों पर अभी कपड़ा है, पट्टी बंदी है, लेकिन कितनी सुंदर वो राम जी का जो विग्रह है, जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसकी चर्चा यहाँ इस समय घर घर में हो रही है। श्याम वर्ण कृष्ण शिला उसका प्रयोग और रामचरितमानस की चौपाइयों का यहाँ पर जिस तरह से जिक्र हो रहा है, बातचीत हो रही है, जैसे अलग अलग समय गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा था, किस तरह से सीता जी ने पहली बार राम जी को देखा था या फिर उनकी सखियों ने वो वर्णन किया था, या फिर राम जी जब अयोध्या से जब जा रहे थे लंका की तरफ, किष्किंधा के पास जब पहुंचे तो जब पहली बार हनुमान जी ने राम जी को देखा तो उन्होंने क्या कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिन रूप फिरहु बन बीरा। को तुम श्यामल गौर मतलब श्याम वर्ण के राम जी। तो जो कृष्ण शिला की इस समय हम प्रतिमा देख रहे हैं, विग्रह देख रहे हैं, तो राम जी श्याम वर्ण के थे। ये बात आज नहीं, यहाँ अयोध्या वासी और भारतवर्ष के लोग तो सदियों से जानते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिन रूप, क्षत्रियों की तरह देखने में लगते हो और फिरत बनवैरा, जंगल में बनवासी की तरह घूम रहे हो। तो वो जो मेंशन है वो यहाँ पर भी उसकी बातचीत हो रही है और बहुत उत्साहित है यहाँ के लोग कि राम जी 500 वर्षों बाद अब अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। बस अब चंद दिनों की प्रतीक्षा। बिल्कुल, आप बढ़िया आपने वर्णन किया, आप चूंकि वहां खुद मौजूद हैं। बार बार आपका रुख करेंगे गौरव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुमार अभिषेक के पास अब लिए चलते हैं, कुछ साधु संतों के साथ उनकी मौजूदगी है। कुमार अभिषेक, आपकी निगाहों से जो आप देख पा रहे हैं दर्शकों को भी दिखाएं, कितनी बदली बदली नजर आ रही है अयोध्या।
देखिए, मैं अयोध्या दिखाऊं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल। हमारे साथ एक पूरा कह सकते हैं कुटुंब परिवार है, जिसने 1990 में कार सेवा की, 1992 में कार सेवा की। ये लोग लातूर से पहुंचे थे। और सुरेश जाधव हैं, जिन्हें गोली भी लगी थी। उसी गोली कांड की बात की जा रही है, जो बहुत मशहूर गोली कांड है। तो इनका पूरा परिवार उस वक्त आया था, कैसे बिछड़े, ये तमाम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश, आपको कैसे लगी? आप कार सेवा आपने की थी उस वक्त, अभी क्या स्थिति? उसी टाइम अडवाणी की कार रथ यात्रा चल रही थी। जब लालू प्रसाद जी ने रथ यात्रा रोक दी, तब जाके चलते चलते हम लोग यहीं पे पूरा माहौल बस बंद थी, सभी बंद थे। तब एक जो आप में मुलायम सिंह का कहना था कि एक चिट्ठी भी पर नहीं मार सकती है। उसी टाइम बोल रहे थे कि अयोध्या में कोई चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। लेकिन आपको गोली कैसे? तो उसी दिन क्या हो गया, 30 तारीख को हमारे साथ जो थे कोठारी बंधु, जैसे कि शरद कोठारी और राम कोठारी थे, उन्होंने क्या किया, हमने पनी बना दिया। जिस जहाँ पे पंछी भी पर नहीं मार सकता है ना, वही हम ध्वज फहराएंगे। उसी दिन शरद कोठारी ने और राम कोठारी ने ऊपर चढ़ के घुमट के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया। तो आपको भी गोलियां लगी थी? उसी दिन कुछ नहीं हो गया। उसके बाद 3 दिन के बाद क्या हो गया, आइडेंटिफाई करके जब हमने हनुमान गड्डी का सामने वाला जो रोड है, उसी पे हमारा आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में हमें गोली वाली कुछ हमारे पास हथियार नहीं थे, लाठी नहीं, कुछ नहीं थे, सीधा हम सादा बैठे थे। तो उसी टाइम एक एक आदमी को पकड़ के आइडेंटिफाई करके उसी टाइम पकड़ के गोली मार दिया। लेकिन आपको कहाँ लगा है, जरा दिखाएंगे? जो राम कोठारी को यहीं से लगी, शरद कोठारी को यहीं पे गोली मार दिया, चुन चुन के मार दिया। तभी हम जाके उनके साथ बैठे थे, तभी हमारे पाँव में दो जगह पे गोली लग गई। एक में लगी, हम भागते चले जा रहे थे और गोली यहीं पे लगी। वहाँ पे हमें उठा के, जैसे हमारे साथी थे, उन्होंने उठा के जो राम भरत मिलाप जहाँ पे हुआ है, वहीं पे जाके हमें छोड़ दिया। कितने लोग आए थे आप लोग? हमारे निश्चित तौर पर उस वक्त जो गवाह रहे हैं, जो खुद भुक्तभोगी भी रहे हैं, इनको गोली लगी और अब इनके लिए ये दिन, ये तारीख, इसका महत्व काफी बढ़ जाता है और इनकी मौजूदगी अयोध्या में। चलिए अभिषेक, नजर बनाकर रखिए, दोबारा रुख करेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, आपका रुख करेंगे। ऐश्वर्या, क्या देख पा रही हैं? दर्शकों को भी दिखाएं जो आप देख पा रही हैं, कितना बदल चुका है सब कुछ, कितनी तैयारी आगे बढ़ रही है, सीएम भी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे मौके पर अपने आज तक के दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं आशुतोष, एक चीज और एक रंग जो आपको पूरी अयोध्या नगरी में नजर आएगा, वो है ये रंग। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, प्रभु श्री राम, पीछे उनके राम मंदिर और जय श्री राम, इसी तरीके के जो भगवा रंग के ध्वज हैं, वो हर घर के ऊपर, हर दुकान के ऊपर इस समय लग चुके हैं। हम हनुमानगढ़ी से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर हैं और आपको नजर आएगा कि ये जो एक समान जो दुकानें बनाई गई हैं, हर दुकान के ऊपर इस समय भगवा लहरा रहा है। और यही जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कई साल पहले बोली थी और अयोध्या वासियों को ये लगता है कि ये समय आ चुका है, 500 साल के बाद उनको ये दिन देखने को मिल रहा है कि जहां आपकी नजर फेरेगी वहीं पर आपको भगवा नजर आएगा। बहुत खुश हैं लोग और वो चाहते हैं कि 22 जनवरी के बाद उनको भी ऐसा लगता है कि अब अयोध्या 2.0। मैं आपको बता दूं आशुतोष, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो लगभग 30,000 करोड़ के हैं, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के लिए। हमने देखा किस तरीके से एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, जो नया रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है, वो सब इंटरनेशनल लुक और फील का है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये भी उम्मीद है कि एक तरफ जहां पे प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, उनकी जो मूर्ति है वो गर्भगृह के अंदर आ चुकी है, उसी तरीके से लोगों का उद्धार भी अब जल्द से जल्द हो जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, आज जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अब समर्थ श्रीवास्तव का हम रुख करेंगे। समर्थ, आप लगातार अयोध्या में जमे हुए हैं, हर एक तस्वीर, जानकारी दर्शकों के बीच रख रहे हैं, सीएम भी पहुंचे हुए हैं। अब जरा अयोध्या वासी कितने उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत कम शेष अब वक्त बाकी है, 22 तारीख को ही होना है, तो किस तरह से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, तस्वीरें भी थोड़ा दिखाते चलिएगा और जानकारी पहुंचाते चलिए। आशुतोष, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि अयोध्या कितनी तैयार है, बस कुछ दिनों का इंतजार है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर परिसर के ठीक बाहर है और अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से फूलों
से लदा ये ट्रक यहाँ पहुंचा है और अलग अलग तरह के इसमें फूल आपको नजर आएंगे और ये फूल कहाँ लगाए जा रहे हैं वो भी आपको हम बताएंगे। यहाँ आइए हमारे साथ, ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग तरह के फूल हैं, बेलपत्ते हैं और इस तरह से मंदिर को यहाँ पर सजाया जा रहा है फूलों से। ये ऊपर देखिए मौजूद है पूरी, कौन कौन से फूल आप लोग लाए हैं यहाँ पे? कौन कौन से फूल लाए हैं यहाँ पे? गेंदा, नारंगी और पीला और ये अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते भी हाँ। तो अशोक के पत्ते हैं, गेंदे के फूल हैं और ये पूरी एक तरह से देखिए दीवार किस तरह से उकेरी गई है, सजाई गई है और हर ओर जय श्री राम का जय घोष है। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो रामलला यानी कि राम मंदिर की मिट्टी लेकर भी आए हैं। वैसे ही पूना के एक शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये आप तस्वीर देखिए, कहाँ से लाए हैं? मैं संजय डागा, मैं पुणे से आया हूँ। ये राम मंदिर की मिट्टी है, ये मैं पुणे लेके जा रहा हूँ, मेरे खेत में डालूंगा क्योंकि चलिए समर्थ दरअसल बनाकर रखिएगा। अद्भुत तस्वीरें आप सभी हमारे जो सहयोगी हैं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद।